दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम एक बार फिर से मैं आपके सामने एक अद्भुत प्राणी को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे सामने इस समय भारत देश के सबसे बड़े सिटीजन, सबसे बड़े ओल्ड मैन, 67 ईयर के रसिया बाबा जी हमारे सामने मौजूद हैं इस फोटो में। सो आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, इनका नाम है सैमुअल माइकल। नाम सुन के आप शॉक ना हो जाइएगा। मैंने सैमुअल माइकल कहा है, माइकल जैक्सन नहीं कहा है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये तो वेस्टर्न नाम है, सैमुअल माइकल। नाम तो बड़ा स्टाइलिश है, लेकिन चेहरे पर ये नाम सूट नहीं करता है। सो गाइस, सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ही तेजी से बने रहने वाले हमारे ये बाबा जी, जो बिना बाइबल का ज्ञान लेकर मुंह उठाकर कुछ भी वीडियो बनाने लग जाते हैं। और इनको इतना नहीं पता है कि भाई साहब, लोग आपके बैकग्राउंड को जानते हैं। लोग जानते हैं कि भाई आपके खूंटे में आपकी भैंस नहीं रुक पाई, आपके खूंटे में आपकी पथरी नहीं टिक पाई, और आप मसीह समाज को टिकाने की बात करते हैं। अभी आप जो बजेंद्र सिंह के मसीहा बने हुए हैं, ये बात थोड़ी अटपटी लगी मुझे ही क्या, पूरे मसीह समाज को, कि कल तक जो आदमी बजेंद्र सिंह को शैतान बोलता था, बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को लुटेरा अड्डा बोलता था, वो अचानक कैसे पलटी मार गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। तो आइए मैं आपके इन बातों में प्रकाशन डालता हूं दोस्तों। और प्रकाशन किस तरह का, क्योंकि ये आदमी बेरोजगार है। पिछले कई साल पहले इस आदमी ने मेरे कई वीडियो को डिलीट करने के बाद, डालने से पहले इसने सोचा कि शायद मुझे कुछ बिशप अमित विल्सन से कुछ पैसा मिल जाएगा। देखा, मैंने 1 रुपए नहीं दिया, बल्कि इसके प्रत्येक वीडियो की सराहना की और कहा और डाल, क्योंकि नाम उसी का होता है जो सुनाम होता है बाइबल में या मसीह जीवन में। लेकिन इस आदमी का इतिहास तो मैं पहले ही जान गया था। जब इसने अपनी घिनौनी हरकत की, अपनी पत्नी जेनिफर सैमुअल से कॉल करवाया और अपने वीडियो को हटवाने के लिए और अपने आप को महान संत घोषित करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करवाई, तो इसकी पत्नी ने मुझे उस समय कॉल किया था, मैं और कुछ चीजें मुझे बताई थी। तो साथियों, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी बेटियों का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो इंसान मसीह समाज का और बजेंद्र सिंह के भक्तों का क्या होगा। लेकिन हाय अंधभक्तों तुम पर, कि तुम इस आदमी को मसीहा मान रहे हो। और कुछ तो अंधभक्त मुझसे बहस किए थे, इसी कारणवश और मैं इस व्यक्ति को सामने ला रहा हूं कि भाई, गलत का साथ देना छोड़ो, वरना श्राप तुम्हारे जीवनों में आ रहा है। अब रही बात इस व्यक्ति की, तो ये तो बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर कभी उधर, थाली का बैगन है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसका ये वीडियो बजेंद्र सिंह के विरोध में जो ये बोल रहा है, जरा गौर फरमाइए। आदमी है ये, और अपने मुंह से बोल रहा है 3 महीने की जेल काट के आया हूं। आपको पता है किस चीज की जेल काट के आया है? इसने बलात्कार किया था। एक लड़की के केस में ये 3 महीने की जेल काट के आया है। और एक प्रभु के दास को क्या रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बजेंद्र सिंह 200 रुपए की तेल की बोतल, 200 रुपए की पानी की बोतल और 200 रुपए की मिट्टी की बोतल ये बेचता है।
इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये बेचता है और साथ में ले हैंड प्रेयर के 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक लेता है। जैसा कस्टमर मिल गया वैसा चपेट मार दिया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। किसी चीज का प्राइस फिक्स कर दिया जाए, वो मैं सोचता हूं एकदम गलत बात है। और आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया। और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। हमने सुना कि ये बजिंदर सिंह के लिए कितनी अच्छी विचारधाराएं रखता है। तो इस व्यक्ति का नाम है सैमुअल माइकल। अब इसका एक बेटा भी है, उस बेटे का नाम है नीतीश माइकल। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीतीश माइकल मसीह ने ये माइकल टाइटल उठाया कहां से। अभी नीतीश माइकल ने सैमुअल माइकल की कॉल के बाद मुझसे गुफ्तगू करी, वो रिकॉर्डिंग में इस वीडियो में चलाऊंगा। उससे पहले आप पहले इन लोगों का इतिहास जान लो। कॉल डिटेल के अनुसार नीतीश माइकल मसीह ने 9:21 या 24 मिनट पर कॉल की। और वहीं सैमुअल माइकल ने, जब मैंने इनकी कॉल रिसीव नहीं की, तो 9:24 या 21 मिनट पर कॉल की, जो भी स्क्रीन पर आपके सामने है। और मैं तभी समझ गया कि ये दोनों ने एका करी है और दोनों की बात सेम थी और दोनों इस बात पर मुझे धमका रहे थे। खैर, नीतीश ने तो क्लियरली बोला कि भाई मैं आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन दोनों की टाइमिंग कॉलिंग की एग्जैक्ट थी। इस बात से समझ में आ रहा, मैंने नीतीश से पूछा उस कॉल रिकॉर्डिंग में कि भाई तूने मेरा नंबर इन वैग लोगों को क्यों दिया? तो बोलता है मैंने नहीं दिया। तो भाई साहब सपने में नंबर आ गए। फिर बोलता है आपका नंबर तो फेमस है, लोगों के पास होगा, कहीं से भी लोग निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई इतना भी जो ये नंबर चल रहा है ना, इतनी जगह भी नहीं बताया कि लोग जाने, पर्सनल लोगों को पता है नंबर। और वहीं सैमुअल माइकल ने जब मुझे कॉल किया तो सीधा बोलता है कि मेरे ऊपर कोई वीडियो मत बनाओ। तो मैंने कहा भाई अब तो आपकी पोल और ढोल सब खुल रही है, अब आप क्यों घबरा रहे हैं? जब आप दूसरे को बोलते हैं 3 बंदर, भाई चंदन को 3 बंदर बोला। हाँ, तो भाई साहब आप बाइबल को नहीं जानते हैं सैमुअल माइकल। आपकी उम्र रिटायरमेंट की, आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं? जाओ रिटायरमेंट के पैसे खाओ। कमाने की उम्र नहीं है तुम्हारी कि यूट्यूब पर तुम कमाने के लिए बैठो। तुम्हारी उम्र है कि अपने बीवी बच्चों की सेवा करो और घर में बैठकर प्रभु के गुणगान गाओ और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके हैं, लेकिन बुराइयां भरी पड़ी हैं आपके जीवन में। तो भैया सैमुअल माइकल, ये काम आप पिछले समय भी करते थे। मैंने सोचा आप सुधर गए हैं, लेकिन आप फिर से जब 8 महीने बाद उस नौकरी से निकाले गए। और मैं सवाल करता हूं क्या कारण था जो आप 8 महीने बाद नौकरी से निकाले गए? खैर वो बात अलग है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपने बीवी का ना हुआ, बच्चों का ना हुआ, वो हमारे मसीह समाज का क्या होगा? फिर जिस महिला को ये स्टूडियो में बैठाकर पुलपिट दे रहा है, अपना टेबल दे रहा है, वो महिला पहले क्रिश्चियन थी जिसका नाम विनीत कौर था। अचानक वो सिख धर्म अपनाया क्यों? सवाल है मेरा। और अगर वो सिख धर्म अपना ली तो फिर वो मसीह समाज की नहीं है। फिर भी वो मसीह के वचन से बातें करने सिख चोंगा और कराई है। विरोध करता हूं मैं इसका, और आप सब विरोध कीजिए। उसके पति ने उसको छोड़ दिया और इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया। क्या मामला है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताओ। कहीं ये दोनों नो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल भी सकते हैं क्योंकि आजकल ये चल रहा है।
अभी एक पादरी बोलता अपने आप को, अपनी बीवी को बिकनी पहनाकर वो लेकर आ रहा है यूट्यूब पर, व्यभिचार को प्रमोशन कर रहा है भाई, सेक्सोलॉजी को प्रमोट कर रहा है वो बंदा, काला सा है, ऐसा टेढ़ा वेढ़ा समूह है, और बोलता है ये व्यक्ति शरीफ है। ओ भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, सो बाइबल में तुम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, बाइबल की बात करते हो, लेकिन बाइबल का अगर एक अंश भी पढ़ लिया होता तो वचन में लिखा हुआ है कि हे कपटी, वो तुम्हारे लिए लिखा है, तुम लोगों के लिए लिखा है कि हे कपटी, तू अपनी आंख का लट्ठा क्यों नहीं देखता, बल्कि तू अपने भाई की आंख का तिनका देखता है। सो गाइस, इस समय इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन ये यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो शायद 60 साल के बाद मैंने सुना है कि लोग सठिया जाते हैं। लेकिन योर क्वेश्चन? माइकल, हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। लेकिन ये तो कुछ अधिक सठियाए हुए लग रहे हैं, जो एक तरफ बोल रहे हैं कि बजेंद्र सिंह को यूट्यूबरों ने जेल करवाई है, यूट्यूब के कारण बजेंद्र सिंह आज उम्र कैद काट। फिर अभी ये दादा क्या बोल रहे हैं भाई साहब, दादाजी कह रहे हैं कि सारे यूट्यूबरों ने बजेंद्र सिंह को मिलकर उम्र कैद की सजा करवा दी। गैस ऐसा अगर जज सुनेगा तो वो भी अपनी खोपड़ी खजलाएगा, क्योंकि इनके स्टेटमेंट बहुत ही अलग हैं, राइट? ये एक तरफ कहते हैं दोष मत लगाओ, वहीं दूसरी तरफ ये पूरे यूट्यूबरों को और सभी लोगों को, चंदन भाई को और अर्पित को, आशीष को, सभी को ये क्या है, एक तराजू में तौल कर बोल रहा है कि इन लोगों ने जेल कराई है। भाई जज ने बिना प्रूफ देखे कोई सजा नहीं सुना सकता, कोई भी जज हो। मैं कहता हूं सबूत आए तभी तो सजा सुनाई गई भाई, कानून से बढ़कर थोड़ी है। तो अब ये 67 साल के सीनियर सिटीजन मुझे लगता है सठिया गए हैं। सो खैर छोड़िए, आइए इनकी धमकी भरी आइडियो सुनते हैं। गैस धमकियों से भरी हुई आइडियो इनकी सुनते हैं, जो रात में मुझे ये लगभग 9:30 बजे हरासमेंट कर रहे हैं। और यही इनकी हरकत है, यही इनका असली रूप है कि ये कॉल करके लोगों को धमकाते हैं। लोगों की छवियां खराब करने का काम ये लोग इसलिए करते हैं ताकि यूट्यूब के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से धन उगाही का काम कर सके। तो आइए रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई नितेश माइकल मसीह पंजाब क्रिश्चियन फ्रंट के मीडिया प्रभारी बनाए गए। तो नितेश भाई मीडिया प्रभारी बना दिए गए बिना मीडिया कोर्स के। तो एक बिना मीडिया कोर्स के पत्रकार है, तो वहीं दूसरा बिना मीडिया बिना पास्टर ट्रेनिंग के पास्टर है। वाह भाई वाह। चलो कोई बात नहीं, एक पत्रकार बनाया गया है पंजाब क्रिश्चियन फ्रंट की तरफ से, तो दूसरा अपनी मर्जी से मेज लगाकर माइक खोसकर सेल्फ मेड पास्टर बन गया है, बिना ट्रेनिंग्स बिना बाइबल कोर्स। ही इज द पास्टर। शेरवुड छोड़ा, गुड शेपर्ड इंटरनेशनल छोड़ा, कई स्कूल से निकाले जाने के बाद फाइनली भाई ने मुकाम हासिल कर लिया। भाई तो नहीं बोलेंगे, दादाजी ने मुकाम हासिल कर लिया। 8 महीने की मेहनत करने के बाद यूट्यूब पर प्रमोशन मिल गया। सो गाइस इनकी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, लाइन पर रहें और देखते जाएं, इनकी रिकॉर्डिंग को सुने।
हेलो जी, प्रेज लॉर्ड सर, कौन बोले? मैं सैमुअल बोल रहा हूँ। सर कौन सैमुअल? सैमुअल माइकल। अच्छा जी, बताइए क्या हाल है? बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं बढ़िया जी, आप बताओ। बस ठीक है। और ये क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपके नाम से। हाँ तो भरा पड़ा, तो क्या करेंगे? हमने तो एक बात रखी थी, ठीक बात, सही बात रखी थी, तो अब जो चल रहा है वो चलेगा, क्या करेंगे? नहीं ये सब तो अब देखिए, आपका जो है पर्सनल जो चीज़ें हैं ना, वो भी लोग खोल खोल के रख रहे हैं। अब ये तो होना नहीं चाहिए। बोलूँगा, देखो इस बात को ना बहुत अच्छे से आप सोच लीजिए और तसल्ली से विचार कीजिए, मनन कीजिए हर एक बातों को। फिर कल को आप बोलोगे जी मेरे से बात क्यों नहीं करी थी। मैंने सिर्फ इसीलिए आपसे बात करी है कि आप इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। तो सर आप मुझे सुअर और कुत्ता और ये सब चीज़ें बनाए हैं, वो सब चीज़ें लोगों ने भेजी मुझे, वो क्या सब है? नहीं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, उसको आप जरा ध्यान करिए। नहीं आप बताइए जी कि आपने मुझे सुअर का बच्चा बोला। मेरा ये वीडियो डिलीट कर दो, मेरा वो वीडियो डिलीट। नहीं मैं तो कभी नहीं बोला। बस मैंने इतना आपको बता दिया। मैं देखो, आपने बोला जेल गया हुआ है, तो मतलब दूसरा बंदा सामने वाला चुप बैठा रहे। आपका सोचना यही है ना? नहीं तो आप अननेसेसरली किसी को बदनाम कर रहे हो कि भैया वो कहीं बीमार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो तो जेल में बैठा हुआ है। आप जो मर्जी बोलो वो चलेगा? नहीं आप ये बताओ कि अभी मैं तो नहीं बोला। अभी तो देखिए आपके बीवी के बारे में, आपके बेटियों के बारे में लोग सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं, आपने देखा वीडियो? भैया आपका जो कमेंट आ रखा है उसके वीडियो के नीचे वो आएगा भैया है, और आप ही वो बिल्कुल आएगा भैया, बिल्कुल आएगा। आपने सुअर का पिल्ला, ये लैंग्वेज एक मसीह को शोभा देती है। आप बताइए मेरे भाई, आप बड़े हो, ये शोभा देता है कि किसी के बारे में पता नहीं और जेल में बैठा बंदा बोल रहा है। आप सीनियर सिटीजन बताते हो अपने आप को, 67 साल का बताते हो, तो ये बताओ कि ये शोभा देती है कि आप किसी को भी मैन ऑफ गॉड को, वो बिशप की पदवी पर काम कर रहा है, आप मानो ना मानो, मेरे लोग तो मानते हैं मुझे। मतलब एक बिशप किसी को बोले कि वो जेल में बैठा हुआ है तो मतलब वो चलेगा? अरे भाई आपके ही लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था, तभी मैंने बोला। आपका फोन मैंने बहुत ट्राई किया था। आप किसी को कुछ भी बोलो वो चलेगा, ये दादागिरी है। तो अभी दादागिरी आप कर रहे हैं कॉल करके, आप क्या धमका रहे हैं बताइए? आप धमकाई तो रहे हैं मुझे मेरे भाई। देखिए गाइस, फोन काट दिया इसने। इसको डाउट हो गया कि मैं कहीं ना कहीं कॉल को रिकॉर्डिंग पर लगाया हूँ, और मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आपको कॉल ज़रूर करेगा, और ये बात सच हुई। और अभी नीलेश का भी कॉल आया, जरा नीलेश से बात करते हैं, जरा देखते हैं नीलेश अगर उठाता है तो। लाइन पर रहिएगा, देखिए बेल जा रही है। सो गाइस, कनेक्टिंग हो गया है। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया है। सैमुअल माइकल को मेरा नंबर किसने दिया? कौन सा नंबर? यार तुम क्यों ऐसा काम करते हो नीतीश? अरे भाई कौन सा नंबर, ये तो पहले बताइए। अरे मेरे कई नंबर हैं, लेकिन ये नंबर क्यों दिया? मैं तो बहुत तरीके से काम करता हूँ, नंबर क्यों दिया मेरा? नहीं। अभी मेरे को धमका रहा है वो आदमी। अरे नहीं धमका रहा है? अरे इतना धमका कर गया भाई वो। क्या बता रहे हैं यार, हमको तो नहीं पता ये सब कुछ। हम नंबर नहीं दिए, पहले बता रहे हैं हम आपको। ये गलत तुम यार बात हुई। नीतीश, चापलूसी करना छोड़ दो उसकी। मैं बता रहा हूँ, वो आदमी व्यभिचारी है, पापी है, पाखंडी, अपने घर का नहीं हुआ, बीवी बच्चों का ना हुआ, बेटियों का ना हुआ, अपनी पत्नी का ना हुआ, मेरा क्या होगा भाई? नहीं हम नंबर नहीं दिए हैं। और आपको बताऊं कि वो बाइबल के अनुसार कोई मसीह नहीं है। पहली चीज, बहुत लोगों ने उसकी पोल खोली है और पोल खुलती जा रही है, मैं भी खोलूंगा। चलो कोई बात नहीं, आपको जो लगता है। नहीं, कल आपने मुझे फोन करके, आपने भी धमकाया मुझे फोन करके, जिस हिसाब से आपने मुझे बोला उसके ऊपर वीडियो ना बनाना। ये सब क्या है यार? ये सब क्या है, वीडियो ना बनाना? तुम उसका फेवर क्यों ले रहे हो? ये मतलब फेवर क्यों ले रहे हो नीलेश? मैंने आपको कब धमकाया? तो प्यार से बोले भाई कि यार मत बनाइए उसके ऊपर, है ना? यही तो बोले, प्यार धमकाए कब है? हमने तो प्यार से बात की, बड़े भाई के होते के नाते, आपको छोटे भाई के होते के नाते आपको सब प्यार से बात किया, हमको बोले धमकी दे रहे। भाई आपके हम कितना सपोर्ट करते हैं, आप हमको उल्टा बोल रहे, बताओ।
नितेश, इस मामले में ना पड़ो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चों को केयर नहीं की, दोनों बेटियां इसकी गायब हैं। उत्तराखंड के लोगों का कॉल आ रहा है, लगातार लोग कॉल कर रहे हैं। क्या मामला है? हमको क्या मामला है वो तो अब तो चंदन जो आज वीडियो डाला आपने तो आपको कल बताया था कैसे बात होगा। हमने तो बोला यार आप उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं, आपने बोला नहीं। मैं सुनो, वो छोड़ो, अभी ये धमकी क्यों दिया मुझे? नंबर दिया ना आपने, तभी तो धमकी दिया उसने। हिम्मत कैसे हुई? साहब मैंने नंबर नहीं दिया भाई साहब, याद रखो इस बात का। ये नंबर कहाँ मिल गया उसको? सोचने वाली बात। भाई आपका दुनिया भर के ग्रुप है आपका, ऐड इस ग्रुप में हमने दिया, मेरे ही ग्रुप में 4 ग्रुप से आपका नंबर जुड़ा हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो बनेगी भाई, इस पर बनेगी। और वीडियो बनाकर मैं अपने मसीह समाज के लोगों से यही अपील करूंगा भाई इस वीडियो में कि इस व्यक्ति सावधान रहें, क्योंकि देखो गुमराह कर रहा है ये। अभी विनीत कौर गई, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, राइट? सुनो मेरी बात, क्या मालूम तुमको पता है विनीत कौर के पति ने उसको छोड़ दिया और इस 60 साल के सीनियर सिटीजन के पत्नी ने उसको छोड़ दिया। क्या मामला है दोनों का? दिल्ली के एक कमरे में दोनों बंद वीडियो बना रहे हैं। ये मसीह हैं, उसके पति की गैर हाजिरी में ये आदमी वीडियो बनवा रहा है। मतलब क्या है? ये तो नियत का गंदा लग रहा है। अरे भैया वो उसका मैटर है। अब उसका मैटर है तो मतलब आप पापी को सपोर्ट करेंगे? आप पापी व्यभिचारी को सपोर्ट करेंगे, जो कि पौलुस कहता है वचन में कि ऐसे आदमी से परे रहना। आपने देखेगा कि वो क्या कर रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, वो स्टूडियो में उसके गई है, वो जो टेबल बिछा कर रखा है, वो कमरा किराए पर ले रखा है उसने। भाई अब आप समझो, हमको बीच में ना डालना अपना हिसाब। और विनीत कौर की बात करें तो उसके पति ने उसको तलाक दे दिया भाई, जब वो सिख बन गई। वो क्रिश्चियन थी, सिख क्यों बनी? सवाल है भाई। ये कहे कि पखंडी लोगों का समर्थन मैं करूंगा। जो औरत क्रिश्चियन होकर सिख बन गई, पगड़ी बांधने लग गई, और वो बताओ अपने आप को बता रही कि मसीह समाज की देह को एक होना चाहिए। ये क्या मसीह समाज के बारे में मैसेज देंगे? क्या नाम है? नितेश, मैं तो चलो अभी पार्टी में एक आया हूँ, ठीक है? मैं बर्थडे पार्टी पर हूँ और मैं अभी 9:30 10 तक आपसे बात करता हूँ, ठीक है? बुलाता हूँ अभी, ठीक है? चलो ठीक।